भारत माता की। क्या होगा है राजस्थान वालों की आवाज को भाई? ऐसे बोलोगे क्या? राजस्थान के गांव गांव में आवाज जानी चाहिए, घर घर में आने आवाज जानी चाहिए। 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीटिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी, श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, भाई अरुण सिंह जी, डॉक्टर अलका सिंह जी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, जसकौर मीणा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जिनके जिम्मे पूरे देश के हर घर में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है, ऐसे भाई गजेंद्र सिंह जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमान अर्जुन राम जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी, श्री राजेंद्र राठौड़ जी, अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय प्रणामी जी, राजेंद्र गहलोत जी, मंच पर उपस्थित सारे सांसदगण, संगठन के सभी पदाधिकारी और आज राजस्थान के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधियों, सहकारी नेताओं और मेरी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, बहुत समय के बाद मैं ये महान राजस्थान की भूमि पर जयपुर में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। ये राजस्थान की भूमि वीरता, दान और भक्ति में पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि। पूरे देश में जब मुगलों का शासन आग की तरफ फैल रहा था, पूरा देश अचंभित होकर देख रहा था, तब मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम यही धरती के सपूत महाराणा प्रताप ने किया था और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। यही धरती है जिसके वीर सपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने सालों तक एक ही घोड़े पर बैठकर मारवाड़ को स्वतंत्र कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने। ये भूमि पन्नादाई की भूमि है जो अपने राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देते हुए पर नहीं झिझकती। और इस भूमि पर ही भारतीय जनता पार्टी को बीज से वटवृक्ष बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को कौन भूल सकता है। उन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत वटवृक्ष बनाने के लिए दिया। भैरव सिंह जी ने समर्पण के साथ राजनीतिक नेतृत्व से पार्टी का विकास कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और आज वो ही राजस्थान के अंदर आप लोगों का दर्शन कर मैं अपने आप को
बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। मित्रों, कल मैं जैसलमेर था। रात को रोहतास चौकी पर जवानों के साथ था और जैसलमेर में ये रोहतास चौकी के जवानों के बीच में रहे बगैर मालूम नहीं पड़ सकता है कि वीरों की जननी ये अपना राजस्थान क्यों है। मित्रों, ये धरती की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है, यहां से जो पैदा होता है वो आन बान और शान के लिए, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना दोनों जानते। मैं धनौत के दर्शन कर मैं यहां आया हूं और आप सबके बीच में आया हूं, तब आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, हम सालों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर 50 से दशकों से हमारे पुरखों ने पार्टी बनाई, जो पार्टी संगठन के आधार पर चले, जो पार्टी विचारधारा के आधार पर चले, जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो, जो पार्टी भारत के गौरव के अंदर, भारत के गौरव में रची बसी हो, जो पार्टी इसी धरती के मिले संस्कार और इसी मिट्टी की सुगंध को लेकर आगे बढ़ने वाली हो। और ये पार्टी की यात्रा कई सालों तक, कई पराजयों को हमने सामना किया, हंसते हंसते पराजय झेल, जमानतें जब्त होती थी तो भी कार्यकर्ता को आइसक्रीम खिलाने वाले लोग मैंने भी मेरे जीवन काल में देखे हैं, आपने भी देखे। और एक पार्टी की यात्रा बढ़ती बढ़ती बढ़ती, पहले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी, बाद में अटल जी और अडवाणी जी और ढेर सारे सहयोगी उनके 2014 तक लेकर आए। और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और बहुत लंबे समय के बाद और आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप लोग ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की जब मोदी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कमल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब इसी राजस्थान की वीरभूमि ने 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे दी। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 300 पार गई, तब भी 25 में से 23 सीटें देने का काम यही मेरे राजस्थान के लोगों ने, यही मेरे राजस्थान के प्रिय कार्यकर्ताओं ने किया। तो मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने, इसमें राजस्थान की जनता का आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इसके अंदर भूमिका है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने आया हूं कि यही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाली सरकार बनाकर, और बहुत कुछ किया है 7 सालों में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के। मित्रों, मैं आज आपको याद कराने आया हूं, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 70 के दशक में दिया नारा। 2014 में मोदी जी आए, तब भी करोड़ों गरीबों के लिए घर नहीं था, करोड़ों गरीबों के घर में बिजली नहीं थी, करोड़ों माताएं टहनी और कंडे जलाकर खाना पकाती थी, धुआं खाती थी। गरीब के स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं था, गरीब की भूख भरने का कोई रास्ता नहीं था, गरीब मां और बच्ची के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी।
कांग्रेस पार्टी के नेता जो टीवी पर सुनते हैं सुन ले, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था। गरीब हटाओ का, गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब, और 7 साल के अंदर ही मैं आज कह सकता हूं हर गांव में बिजली है और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर शौचालय बनाकर बच्चियों और माताओं को शर्मसार होने से बचाया है। वो आज शर्मसार हुए बगैर अपने घर के साथ अंदर सम्मान के साथ जी रहे हैं। इनके लिए शौचालय की व्यवस्था है। 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाए। 13 करोड़ घरों के अंदर 13 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर देकर 2 घरों को धुएं से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर घर के अंदर 5 लाख रुपए का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, ऑपरेशन कराना हो, अस्पताल में जाना हो, दवाई लेनी हो, MRI कराना हो, कुछ भी करना हो, 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार 60 करोड़ गरीबों का दे रही है। मित्रों, 60 करोड़। आज गरीब के पर अपने बूढ़े बाप की बीमारी का कोई बोझ नहीं। किसी मजदूर को अपने बच्चे की बीमारी का इलाज करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति का सर्जन किया है। और कोरोना के बाद काफी लोगों के रोजगार प्रभावित हुए। लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। तत्काल काफी सारी दुकानें, सारी फैक्ट्रियां बंद रही, तो गरीब को रोज क्या खाना वो दिक्कत थी। 80 करोड़ गरीबों को देश में मोदी जी ने हर महीना 2 साल तक 5 किलो अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखने का काम किया है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया। एक काम हुआ है, अभी अभी राहुल बाबा ट्वीट करने लगे हैं। ट्वीट तो करते हैं कम से कम, काम कोई करते हैं नहीं करते हैं मालूम नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनंती करता हूं, गहलोत जी, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो, वरना जनता राह देखकर खड़ी है। जनता राह देखकर। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने टैक्स कम करा है, भाजपा की राज्य सरकारों ने किया। अशोक गहलोत सरकार कर नहीं रही है, हमने आंदोलन कर उनको मजबूर कर देना चाहिए। मित्रों, हम यहां पर सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मोदी जी ने गरीब कल्याण के साथ साथ ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए। नई शिक्षा नीति को लाकर हमारी बोलियों को, हमारी भाषाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किया। ढेर सारे ऐसे कदम उठाए जिसमें हमारी इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। मगर सबसे बड़ा काम किया उन्होंने, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। मित्रों, 10 साल तक मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चलती थी। कई बार पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमले किए, हमारे जवान हताहत हुए, मगर दिल्ली के हुक्मरानों के सर पर जू नहीं रहती थी। मौनी बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे।
मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मित्रों 10 ही दिन के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। हम मित्रों 90 के दशक से मांग कर रहे थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। करते थे या नहीं करते थे? बोलिए जरा, जोर से बोलिए, करते थे या नहीं करते थे? ये विपक्ष वाले हमें ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मगर आज दोबारा मोदी जी की सरकार बनी, आसमान को छूने वाला गगनचुंबी राम मंदिर का नींव डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। हम सभी कार्यकर्ता अपने जीवन में ही ये 2 साल के भीतर एक भव्य राम मंदिर को साकार होते हुए देखेंगे। जब से जनसंघ की स्थापना हुई, हर चुनावी घोषणा पत्र में चाहे जनसंघ हो या भाजपा हो, एक घोषणा जरूर होती थी, हम धारा 370 को हटाएंगे, 35A को हटाएंगे, मगर हटा नहीं पाते। दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखेड़ कर फेंक। कांग्रेस विरोध करती रह गई। आज हमारा प्यारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरी दुनिया देख सके, इस तरह से भारत के साथ ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। और यहां पर गहलोत सरकार न गरीबों को किसी प्रकार की सुविधा दे रही, वसुंधरा जी की सरकार ने ढेर सारी चालू की हुई गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया है, तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। ढेर सारे काम जो भारत सरकार करना चाहती है उसमें रोड़ा बनी हुई है। बहुत सारा कर्जा लेकर प्रति व्यक्ति 65,300 रुपए का कर्जा, आज राजस्थान में बच्चा पैदा होता है 65,300 रुपए का कर्जदार पैदा होता है और उनको हमेशा डर, मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी। भैया कौन गिरा रहा है? कोई नहीं गिरा रहा है। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपके ही लोग भागे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी आपका सरकार नहीं गिराएगी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में जनता के सामने जाकर मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखकर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनकर यहां पर आने वाले। बैसाखियों के आधार पर चलने वाली गहलोत सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवा है भाई, किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? मिलने वाला है क्या? झूठे वादे देकर ये लोग सत्ता में आए हैं, वादा पूरा करने की हिम्मत नहीं है। किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से, भाई आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर में कहा था। कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया। मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अंतरकलह के अंदर ही व्यस्त और पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदली। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लो और ऑर्डर करो, लो और ऑर्डर करो। ये पूरी
मामले में 25%, बलात्कार के मामले में 21%, दलित कन्याओं पर बलात्कार के मामले में 42%। मित्रों, ढेर सारे पुजारियों की हत्या, मंदिर के अंदर चोरियां हो, मंदिर भी सुरक्षित नहीं। गहलोत साहब, आपके राज के लिए अब आप यूपी, गुजरात सब जगह जाना बंद करो, राजस्थान में रहकर कुछ सुधारो, वरना जनता सब देखती है 23 में चुनाव आने वाला है। मित्रों, कोरोना के अंदर मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का काम किया। 125 वैक्सीन के डोज लग चुके, ढेर सारे वेंटिलेटर भेजे, ऑक्सीजन प्लांट भेजे। 1500 वेंटिलेटर जो भारत सरकार ने भेजे थे वो रास्ता कर गए हैं। एक तो भरतपुर के निजी चिकित्सालय से मिला, बोलिए, वेंटिलेटर हमने भेजा था जनता के लिए और वो वेंटिलेटर मिल रहे हैं निजी चिकित्सालय से। ऑक्सीजन प्लांट भेजे, वो भी शुरू नहीं कर रहे हैं। भर्ती भी बंद है, शिक्षा का बेहाल है। गहलोत साहब, आपने विकास के रास्ते पर चल पड़ा। वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान था उसका बंटाधार करने का काम किया है, बंटाधार। और अगर आपका दावा है कि आपकी सरकार ठीक चल रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, साथ में चुनाव करा दो, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या है। मगर हम तो चाहते हैं कि आप 23 तक का समय पूरा करें, परंतु राजस्थान की जनता का काम करें। नहीं तो भ्रष्टाचार, बेरोजगार और अव्यवस्था राजस्थान सरकार का स्वभाव। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने राजस्थान के 42,860 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के नीचे 14 लाख घर बनाने का काम किया। रेल के लिए 1228 किलोमीटर 11 नई रेल परियोजनाओं को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 50,000 से ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण कर गाड़ियों तक विद्युत पहुंचाने का काम किया। भारतमाला परियोजना में 2400 किलोमीटर रोड बनाए, ढेर सारे काम। मगर मित्रों, मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, इस बार कच्ची फौजी सरकार नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत से सरकार चाहिए। आप राजस्थान के गांव-गांव से आए, पंचायत के प्रतिनिधि है, नगर इकाई के प्रतिनिधि है, सहकारी संस्था के प्रतिनिधि है। आप बताइए, यहां से हर गांव में जाकर 2/3 बहुमत के लिए सरकार का प्रयास करेंगे? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे। 23 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार राजस्थान में भाजपा का ध्वज फहराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह साहब, आपके उत्साही उद्बोधन के लिए। मैं धन्यवाद के लिए प्रदेश महामंत्री मदन लाल जी को कहूंगा कि वो आए और धन्यवाद दें। और अब समय है हमारे मुख्य आकर्षक, हिंदुस्तान के आधुनिक चाणक्य, संगठन के शिल्पीकार और जिनके तर्कस से निकले हुए तीरों ने धारा 370 को स्वाह कर दिया, ऐसे हमारे महबूब नेता अमित शाह साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से वो साफा पहनाकर आदरणीय शाह साहब जी का स्वागत करें। आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि बुके भेंट करके आदरणीय शाह साहब का स्वागत करें। इक्यावन किलो की एक बड़ी माला से मंचासी ने हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी, आदरणीय गुलाब जी कटारिया, ओम प्रकाश जी माथुर, गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन जी, कैलाश जी मेघवाल, आदरणीय अरुण जी, ओम प्रकाश जी माथुर साहब, चंद्रशेखर जी, अलका सिंह जी, सब लोग मंचासी लोग एक ही माला से हमारे महबूब नेता का स्वागत करेंगे। करता था केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण, आदरणीय मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण से जो शानदार लिंगानुपात में परिवर्तन आया है, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिला प्रमुख, हमारे मेयर, हमारी वो बहनें जो अपने अपने जिले के अंदर जिला की प्रमुखता के जिला प्रमुख के तौर पर जो प्रमुख अध्यक्षता करती है जिला परिषद में, उनसे निवेदन करूंगा, आज आदरणीय मेयर साहब से हम सबसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और आदरणीय शाह साहब का स्वागत करें। कृपया जल्दी से आए, जल्दी बता रहे, जल्दी बता रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान ने राजस्थान की बेटियों के लिए एक ऐसा तोहफा दिया कि हमारी बेटियां सशक्त हो गई और राजस्थान के अंदर लिंगानुपात के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया। एक समृद्धि चिन्ह के रूप में हमारी चुनी हुई हमारी बहनें माननीय अमित शाह साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कांग्रेस के कुशासन को धराशायी करने के लिए गदा के प्रहार से उस कांग्रेस के कुराज का अंत करने के संकल्प के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी से, मदन जी दिलावर जी से, हरिंदर जी कौशिक से, दिया कुमारी जी से कि वो गदा भेंट करके आदरणीय अमित शाह साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रतीक चिन्ह, राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह देने के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और हमारे उपनेता आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और भव्य रामलला की प्रतिमा आदरणीय अमित शाह जी को भेंट करें। अब मैं बाबा रामदेव की प्रतिमा भेंट करने के लिए मैं नगर निकाय, पंचायत राज और सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक से आग्रह करूंगा वो तीनों आए और बाबा रामदेव की प्रतिमा आदरणीय अमित शाह जी को भेंट करें।
महामंत्री भजन लाल जी को कहूंगा कि वो आए और धन्यवाद दें।
है।